इस वीडियो में समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का ये मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y इक्वल टू 2x विद द इंटीग्रल मेथड। तो यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x और एक कर्व का इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है इंटीग्रल मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख देते हैं और सॉल्व लिखने के बाद गिवन, तो यहाँ पर गिवन कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, या स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, y इक्वल टू रूट लगा रूट 4x यानी 2 रूट x। वैसे ही गिवन लाइन है y इक्वल टू 2x। तो ये कर्व को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ लिख लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। देखो ये चीज़ तुम ग्राफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y की वैल्यू है 2x, मतलब y के जगह हम 2x रखते इक्वेशन 2 से, तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर, उस 4x को इधर ले आओ माइनस 4x इक्वल टू 0, 4x कॉमन निकाल दो, दोनों तरफ से 4x कॉमन निकाले तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ एक बार ये 4 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, इनटू में चीज़ें हैं, तो एक बार x इक्वल टू 0 होगा और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 या 1 भी ले सकते थे, किसी में भी इन वैल्यू को रखेंगे तो 2 ज़्यादा बेटर है। y इक्वल टू 2x है, x के जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 और x के जगह जब 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 2। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमको मिले हैं x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2। तो एक पॉइंट है 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है 1 2। तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। तो अब हम यहाँ ग्राफ बना देते हैं। पहले मैं बता दूँ y इक्वल टू mx जो होता है ये उस लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से जाती है, तो y इक्वल टू mx इस लाइन का इक्वेशन होता है। वैसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये उस कर्व का इक्वेशन है। जैसे मान लेते ये कोई कर्व, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो कर्व कुछ ऐसा जाएगा, कर्व या पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस पैराबोला का इक्वेशन है, y इक्वल टू mx इस लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ y इक्वल टू 2x इस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस फॉर्म में है। तो जब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हमने बना लिया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये y इक्वल टू 2x है, ठीक, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हम कर्व ड्रॉ करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये कर्व ये ड्रॉ कर लिया। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको सेडेड कर देते हैं। यही एरिया हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक। यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस तो हमने लिख लिया है, ये x डेस है, ये y डेस है, ठीक। इसका कोई वैसा काम नहीं है। मेन हमको इन पॉइंट को देखना है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे। दोनों लाइन और पैराबोला दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक 0 0 पे, एक 1 2 पे। तो ये 0 0 ये हो गया ओरिजिन, दूसरा पॉइंट ये A है, इसके कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, तो 1 2। अब मैं इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, नीचे ऐसे खींच दूँ, तो ये x एक्सिस में 1 रहेगा,
x इक्वल टू 1, इसका नाम रख देते हैं b, और यहाँ इनका नाम रख देते हैं, ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन हमें निकालना है। यहाँ एक चीज़ और, इस लाइन का, ये लाइन है y इक्वल टू 2x, और ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन ये वाला सैडेड एरिया है, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन को बोल सकते हैं एरिया ऑफ OPAQO, OPAQO। ये निकलेगा कैसे? ये जो पैराबोला एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है, पैराबोला एक्स एक्सिस से जो एरिया कवर कर रहा है, उस एरिया में से ये लाइन जो एक्स एक्सिस में एरिया कवर कर रही है उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी एरिया पैराबोला किस एरिया को कवर कर रहा है? OPABO, O ऑफ OPABO, इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा लाइन जो एरिया को कवर कर रही। देखो इंटीग्रल मेथड में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये लाइन एक्स एक्सिस में कितना एरिया कवर कर रही है वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। पैराबोला इस एक्स एक्सिस से कितना एरिया कवर कर रहा है वो भी इंटीग्रेशन से निकलेगा। तो हम पैराबोला से जो एरिया एक्स एक्सिस के बीच में बना रहा है उसमें से लाइन जो एरिया एक्स एक्सिस के बीच बना रही है उसको माइनस करेंगे, तब ये एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकल पाएगा। तो यहाँ हमने लिखा एरिया ऑफ OPABO माइनस एरिया ऑफ OQABO, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन से कुछ स्टेप से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक। एरिया ऑफ OPABO का मतलब है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 लेंगे, क्योंकि ये जो दोनों ग्राफ हैं, चाहे वो पैराबोला का हो चाहे लाइन का, वो एक्स एक्सिस में 0 से 1 तक जा रहा है। तो 0 से 1 यहाँ y लिखे dx, 0 से 1 y dx। अब कई बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि किसके एरिया में से किसको माइनस करना है, तो उनसे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। उन लोग क्या करना है, लिमिट 0 से 1 लेना, y dx, एक बार पैराबोला के लिए का y लेना, एक बार लाइन का y लेना। और जिनको समझ में आ रहा है वो ध्यान दे, पैराबोला इतने एरिया को कवर कर रहा है, मतलब पैराबोला ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, उसमें से लाइन का एरिया हम माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो ये y जो है ये पैराबोला वाला y है, और पैराबोला वाला y जो है वो इक्वेशन 1 है। तो ये 1 और ये 2, ये लाइन वाला है। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लाइन है और वो कर्व है, लाइन और ये क्या है, कर्व है, ठीक। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए तो वो लाइन को इधर, कर्व को उधर भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस छोड़ देना है। तो अब y इक्वल टू y इंटीग्रेशन 0 से 1 y कर्व वाला y क्या रहेगा, 2√x dx, माइनस लाइन वाला y क्या रहेगा, 2x dx, 0 से 1, ठीक। अब ये जो 2 है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रहेगा, 0 से 1 √x dx माइनस 2, ये 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, √x का इंटीग्रेशन होता है x √x के अपॉन में 3/2, x √x के अपॉन में 3/2 याद रख लो। √x का इंटीग्रेशन है 0 से 1 माइनस 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 0 से 1, ठीक। ये याद रखना है, √x का इंटीग्रेशन होता है x √x अपॉन में 3/2। ये याद रखोगे तो कई सारे क्वेश्चन में तुम्हारी हेल्प होगी। और 2 वैसे ही है, इस x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो तो 2 है, 3/2 बाहर आएगा तो 2/3 बन जाएगा। ये नीचे है ना, ये पलट जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, और ब्रैकेट में x √x लिमिट 0 से 1 माइनस ये 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² 0 से 1, अब ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पहले 1 रखेंगे तो 1/√1 माइनस 0, माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0, अब ये 4/3, और ये 1√1 1 ही रहेगा, और माइनस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 1 बच रहा है, तो इंटू में 1
माइनस करके यहाँ 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो सिर्फ 1, तो ये 4/3 माइनस 1, 3 उस तरफ जाएगा तो 4 माइनस 3/3 यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इसका यूनिट रहेगा, स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। तो हमें लाइन, ये लाइन y इक्वल टू 2x और ये पैराबोला ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बीच का एरिया फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर।